हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे 200 क्वेश्चनरीज का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम 51 से 100 तक के क्वेश्चन करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई। भारत के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। 1915, 1916, 1917 या फिर 1918। इसका जवाब क्या है? 1916 के अंदर भारत में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। विकास के संबंध में कथन गलत है। नंबर 1 ए नंबर, विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया। बी या फिर सी, दिशा सिर से पैर की ओर, या फिर डी वर्तुलाकार गति। तो इसमें जो गलत है वो देखना है। इसमें सार्वभौमिक प्रक्रिया सही है, दिशा पैर से सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति होती है विकास की, लेकिन जो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। 53 नंबर क्वेश्चन, टोलमैन का जो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टोलवाद सिद्धांत, चिन्ह सार्थक सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, से प्रयोजन व्यवहारवाद या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है कि जो टोलमैन ने सिद्धांत दिया था वो चिन्ह गेस्टोल सिद्धांत, सार्थकता सिद्धांत या फिर प्रत्याशा सिद्धांत या सह प्रयोजन व्यवहारवाद के सभी के नाम से जाना, इन सभी नामों से जाना जाता है टोलमैन का जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है। इसमें आप देख रहे होंगे कि हम क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं बिना किसी एक्सप्लेन के। अगर आपको एक्सप्लेन वाली वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी एक सीरीज है कंप्लीट साइकोलॉजी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हमारा टारगेट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। 2000 क्वेश्चन करने का टारगेट है जिसको हम अचीव करेंगे, और प्रत्येक पार्ट के अंदर हम 50 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 54, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। विलियम वुंट है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? प्रथम जो प्रायोगिक जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है वो स्थापित की थी। आप कमेंट करके बताइए कि कौन से शहर में और कौन से देश में स्थापित की थी। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921, 22, 17 या फिर 20। तो 1920 के अंदर इन्होंने सबसे पहले ये अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया था। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शेषवावस्था, डिम्ब, बीजकरण या फिर भ्रूणावस्था। इसमें जो एक है शेषवावस्था, ये गर्भधान काल की नहीं है, ये गर्भ के बाद यानी जन्म के बाद की अवस्था है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, अमेरिकी जो मनोविज्ञान है उसका जनक कहा जाता है। विलियम वुंट को, जेम्स को, अरस्तु को, या कोई नहीं। तो सबको पता है जेम्स क्या है, इनके जनक है। अमेरिका मानता है कि मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है, बाकी विश्व किसको मानता है? विलियम वुंट को। अंतर्दृष्टि अधिगम की समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, या फिर लुप्त स्थिति पर। तो इसमें किस स्थिति पे दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर दिया जाता है। 59 क्वेश्चन, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, या फिर तुल्य समूह। तो इसको क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, जिसमें स्वतंत्र चर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, मानव जीवन में मनोभौतिकी एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसमें जो मनोभौतिकी एकता किसकी कहलाती है? वो मन तथा शरीर का विकास के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? सुप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, सहप्रयोजन ये तो नहीं है, अभी पढ़ा था हमने। पुनर्बलन सिद्धांत, पुनरावर्ती का सिद्धांत, या द्वितात्विक सिद्धांत। तो इसमें जो पुनरावर्ती का सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया था। 62 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया वॉटसन द्वारा, यानी व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वॉटसन ने, हिग्सन ने, एंजल ने, या फिर ह्यूम ने। तो
इसको किसने दिया था? वॉटसन ने सबसे पहले इसे व्यवहार का विज्ञान माना था, जो कि इसके जनक भी हैं व्यवहारवाद के। 63 क्वेश्चन, किलपेट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार कब हुआ? यानी कब किया गया? 1918 में, 15 में, 28 में या फिर 1880 में? तो प्रयोजनवाद विधि का जो प्रयोग इन्होंने 1918 में किया था। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? पैर, सिर, धड़ या फिर इन सभी का होता है? तो सिर का सबसे पहले विकास या फिर निर्माण होता है। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर सहचार्यवाद? विलियम वुंट ने संरचनावाद पे फोकस किया था। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत प्रभावशाली होता है। डी एनीमा किसकी रचना है? ये पुस्तक किसने? अरस्तु ने, सुकरात ने, स्किनर ने या फिर वुडवर्थ ने? ये अरस्तु की रचना है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 270, 320। तो जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। अब आप बताइए कि एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 69 नंबर क्वेश्चन, पेस्टोलॉजी ने 3H का जो कॉन्सेप्ट दिया था, इसमें H का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट या फिर हैंड या फिर इन सभी? तो 3H में एक H का अर्थ है हेड, एक का है हार्ट, एक का है हैंड। तो इनमें से सभी H का अर्थ माना जाएगा। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये कथन किसने कहा था? इविंगहास ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने या फिर टिचेनर ने? तो ये कथन किसने कहा था? इविंगहास ने कहा था। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? यानी तत्परता और कार्य को सीखने में संबंध कौन सा है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संपर्त्य है। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। यानी कार्य सीखने की गति क्या है? वो तत्परता के समानुपाती होती है। यानी तत्परता जितनी होगी वो कार्य को जितनी गति से सीखेगा। ये गति नहीं है, ये गति है, यहाँ पे लिखा हुआ मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, बालक अपनी माँ को पहचान प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह या फिर 3 माह? तो बालक अपनी माँ को 3 माह में पहचानना शुरू कर देता है। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है उसका? वर्तमान में क्या नाम है? जो जर्मनी में सबसे पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने प्रतिस्थापित की थी, उसका नाम क्या है? कार्ल मार्क्स, हार्वर्ड, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या इनमें से कोई नहीं? तो आज जो उसका नाम है वो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ध्यान रखना है। 74 नंबर क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का, समव्य का, असाधारण बच्चों का या उपरोक्त सभी का? तो आत्मनिरीक्षण खुद की क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए होती है समव्य का। 75 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी को, कॉल्डवेल कुक को, फ्रोवेल को या फिर सुकरात को? तो प्रश्नोत्तरी विधि है वो सुकरात की देन है। बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350, 400 या फिर 450 ग्राम? शिशु का जो मस्तिष्क का भार होता है वो जन्म के समय 350 ग्राम होता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की? उपरोक्त सभी की? सबको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने दी है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का, परिपूर्णता का विकास करती है। ये कथन किसने कहा था? विवेकानंद ने, स्किनर ने, पेस्टोलॉजी ने या टैगोर ने? ये कथन विवेकानंद जी का था। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित व स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपरोक्त सभी? तो थॉर्नडाइक ने निश्चित व स्पष्ट रूप बताया, शिक्षा मनोविज्ञान का रूप दिया। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था व किशोरावस्था में? तो कल्पना जगत में विचरण शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 81, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा था। आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या फिर चेतना का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान मान लिया था। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसमें जो सबसे सही अर्थ है वो क्या है कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला है, उसी को ही विकास का नाम दिया गया है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से विज्ञान का दर्जा दिलाया किसने दिया था? विलियम वुंड, जेम्स स्किनर या फिर वॉटसन ने। तो इसमें कौन आता है कि दर्शन शास्त्र से अलग जो मनोविज्ञान का दर्जा दिलाया था वो विलियम जेम्स का नाम आता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। तो मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष में करता है, जब वो स्कूल जाने लगता है तब करने लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो इसमें जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों क्या है? विकास के सिद्धांत में या फिर वृद्धि के सिद्धांत में गिने जा सकते हैं। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा, मन, मस्तिष्क या फिर चेतना। तो इसमें मैकडूगल ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा था और इसने चेतना के विज्ञान की, चेतना शब्द की आलोचना की है। 87 नंबर क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र का प्रमुख स्थान है? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, अभिभावक का? सबको पता है बालक का प्रमुख स्थान है, केंद्रीय स्थान है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शेषवा, बाल्यावस्था, किशोरा, प्रौढ़ावस्था। शेषवावस्था में होता है ये। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? प्लेटो, अरस्तु, बर्कली या फिर वॉटसन। तो अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में माना गया मनोविज्ञान को। 19 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि तथा विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो इसमें जो विकासीय विधि है वो उसके अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है, विकासात्मक विधि। 91, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या सभी? तो ये सभी क्या हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या फिर भोजन? तो इसमें सबसे पहले किस घटना की ओर? तो आपको माँ है वो टिक नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले वो किसकी ओर आकर्षित होगा? वो प्रकाश की ओर। जहाँ प्रकाश दिखेगा वो वहाँ पे नजरें टिकाएगा, तो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। 93 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, 1 या 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका है कि ये दोनों जो आंसर है वो सही हैं, 1 और 2, कि उनको उनके अनुसार भी जानना है और उनकी अभिरुचि, योग्यता और दृष्टिकोण को भी जानना है। 94, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया? मन, आत्मा, चेतना, व्यवहार। सबको पता है कि आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो इसमें जो मूल्यांकन है वो इसके मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। जब मूल्यांकन के त्रिकोण ही पढ़ रहे हैं तो मूल्यांकन उसका भाग कैसे होगा? 96 नंबर क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो बालक की जिज्ञासा का दमन नहीं करना है, हमें उसकी जिज्ञासा को शांत करना है, यानी उसके क्वेश्चन का जवाब देके उसकी जिज्ञासा को शांत
करना है। दमन यानी उसके क्वेश्चन को जवाब नहीं देना, बस टोक देना, रोक देना, बैठा देना, इस तरीके के, तो दमन नहीं करना है। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन। तो इसमें जो मुख्य समस्या है वो क्या है? शैक्षणिक पिछड़ापन आती है इस क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक संगठन, शारीरिक गठन और शकल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, और चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था वो चिंतन और कल्पना के आधार पे दिया था। 99 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, तो विभाजन करना नहीं हो सकता, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना अध्यापक द्वारा। 100 और लास्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1879 में और 1590 में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपकी क्वेरी है कि इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, तो फिर से मैं बता दूं, एक्सप्लेन की एक अलग प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में हमारा पूरा का पूरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं उनसे अवगत करवाना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन हो या इन क्वेश्चनों के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।